गोपालगंज में हार भी गई है लेकिन जीत गई भाजपा को डैमेज है। 17 साल की किला को ध्वस्त कर दिया तेजस्वी यादव अकेले। राजद के हारने का वजह यही है कि मुसलमान लोग इनको वोट नहीं किए हैं। क्यों? ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता वो पहले आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, साधु यादव सांसद रहे हैं वहां से, उसके बाद वो मात्र और मात्र मतलब कि 8,000 वोट लेकर के आ रहे हैं, 8,500 वोट लेकर के आ रहे हैं। और इनकी हार की मार्जिन देखिए कितनी है, मात्र 2100 मात्र हार की मार्जिन है। इस बात को समझिए, अगर वहां से बनिया समाज के अलावा किसी अन्य समाज को टिकट दिया जाता तो दावा के साथ कहा जा रहा है 40,000 के ज्यादा मार्जिन से हारते। किसी को उम्मीद भी नहीं था कि राजद वहां पे इतनी मजबूत होगी, क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा था 15 साढ़े 17 सालों का किला था, एक गढ़ माना जा रहा है। जो गोपालगंज की धरती है, जो गोपालगंज सदर जो सीट है वो एक गढ़ माना जा रहा था, वहां से सिंपैथी वोट समझिए, मतलब भाजपा कितनी कमजोर हुई है इस बार उसको भी अंदाजा हो गया होगा। उसके नेता लोग कितना मेहनत किए हैं इस बात से आप समझिए कि मात्र 1% के मार्जिन से आप जीते। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होना था और आज रिजल्ट आ गया है। आप सब जानते हैं कि मोकामा सीट जो है वो राजद निकाल ली है, लेकिन गोपालगंज सीट राजद हार चुकी है। 17 साल 18 साल से वहां पर बीजेपी वहां पर लड़ रही थी, चुनाव जीत रही थी, लेकिन इस बार राजद ने टक्कर दिया, लेकिन टक्कर दिया और जीत के करीब थी। हारने की वजह क्या है केशव जी? हारने का वजह देखिए 2-3 वजह सबसे अहम है। आपसी जो परिवार के अंदर जो कलह है, जैसे मामा के साथ अनबन, मामा 8,000 वोट अकेले काटे हैं, इनके जो मामी है इंदिरा देवी 8,000 वोट काटी है। जो मुसलमान कैंडिडेट AIMIM के 4 विधायक को इन्होंने तोड़ा, आपको याद होगा 4 विधायक को तोड़े और हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर के मुसलमान लोग नाराज थे। अंदर अंदर हिना साहब ने उनको खूब सपोर्ट किया है। AIMIM के विधायक जो प्रत्याशी थे मुखिया जी, उनको खूब सपोर्ट किया है लोग, लेकिन फिर भी कांटे का टक्कर रहा है। परसेंटेज की बात करिएगा तो परसेंटेज यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, परसेंटेज मात्र 1% के अंतर से चुनाव हुआ है। इनको 40% वोट मिला है, उनको 41% वोट मिला है। 7% मामा को वोट मिला है, 5% मामा को वोट मिला है और 7% AIMIM को वोट मिला हुआ है। मतलब अगर समझ AIMI पहली बार वहां पर चुनाव लड़ी, ओवैसी की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और 7% वोट लाया। 5% उनके मामा वहीं के हैं और उसके बावजूद सांसद रहे हैं। साधु यादव सांसद रहे हैं वहां से, उसके बाद वो मात्र और मात्र मतलब कि 8,000 वोट लेकर के आ रहे हैं, 8,500 वोट लेकर के आ रहे हैं। और इनकी हार की मार्जिन देखिए कितनी है, मात्र 2100 मात्र हार की मार्जिन है। इस बात को समझिए, अगर वहां से बनिया समाज के अलावा किसी अन्य समाज को टिकट दिया जाता तो दावा के साथ कहा जा रहा है 40,000 के ज्यादा मार्जिन से हारते। किसी को उम्मीद भी नहीं था कि राजद वहां पे इतनी मजबूत होगी, क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा था 15 साढ़े 17 सालों का किला था, एक गढ़ माना जा रहा है। जो गोपालगंज की धरती है, जो गोपालगंज सदर जो सीट है वो एक गढ़ माना जा रहा था, वहां से सिंपैथी वोट समझिए, मतलब भाजपा कितनी कमजोर हुई है इस बार उसको भी अंदाजा हो गया होगा। उसके नेता लोग कितना मेहनत किए हैं इस बात से आप समझिए कि मात्र 1% के मार्जिन से आप जीते। आप गोपालगंज की छोड़ दीजिए, मोकामा की देखिए, मोकामा परसेंटेज देखिए कितना का अंतर है। मोकामा का परसेंटेज का जो अंतर है वो लगभग ये 53% वोट मिला है नीलम देवी को, ठीक। और जो उनकी सामने में प्रत्याशी थी सोनम देवी को मात्र 42%, यानी 11% के अंतर से वहां हुआ, और यहाँ 1%, यानी एक यहाँ इकाई में है वहां दहाई में है। अंतर यह है भाजपा वजह क्या है? आज के समय में जो महंगाई बढ़ा दिया गया है। नहीं राजद के हारने की वजह, राजद के हारने का वजह यही है कि मुसलमान लोग इनको वोट नहीं किए हैं। क्यों? ऐसा कहा जा रहा है, मुसलमान तो राजद को वोट करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता वो पहले RSS के मतलब कि कार्यकर्ता रह आप ठीक है, इस बात से हम सहमत है, लेकिन गोपालगंज में भी मरहूम शहाबुद्दीन साहब का यही फैक्टर है। एक होता है ना कि आदमी प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि हम राजद को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कान में जाकर के कोई कह देता है कि नहीं आपको राजद को वोट नहीं देना है, आपको AIMIM को वोट देना है, ताकि पता चल सके। आप ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा देर बाद जब अपलोड होगा तो कमेंट बॉक्स में लोग आकर के कहेगा ये बात
कि मतलब कि हिना साहब और जो मरहूम शाहबुद्दीन शाहबुद्दीन जी के स्वर्गीय। आत्मा को शांति मिला, हाँ। क्योंकि उनके साथ में जो अन्याय हुआ इस बात को लेकर के लोग कहेंगे ये बात। लेकिन ये तो संकेत मिल ये जाना संकेत चाहिए दिया जा तेजस्वी रहा है। यादव को। तेजस्वी यादव ठीक है, इस बात से अगर बनिया समाज के अलावा अगर वहां पे किसी को अगर टिकट दिया जाता तो ये दावा के साथ कहा जा सकता है कि आदमी 40,000 और 50,000 के मार्जिन से 30,000 के मार्जिन से वहां पे हार होता। अगर मोहन प्रसाद गुप्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता, चाहे वो साधु यादव की पत्नी को टिकट दे दिया जाता, फिर भी हार जाते, तय था। लेकिन मोहन प्रसाद लेकिन गुप्ता भाजपा बहुत डैमेज हो मेहनत- गई है पूरी तरीके से। हाँ, भाजपा जीत डैमेज तो हो गई है लेकिन डैमेज हो चुकी अब है। इसके पहले का विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ है कुशेश्वर तारापुर, आप देखे होंगे, उस समय जदयू दूसरे खेमे दल, में थी, हाँ। हाँ, NDA एनडीए में के थी, साथ। एनडीए के साथ थी, वहां पे दोनों के दोनों सीट जीत गए और मार्जिन भी ज्यादा था। लेकिन इस बार देखिए भाजपा मात्र 1% से जीत 1% रही और 2100 वोट। अगर ये 8,000 वोट और यहां से 11,000 वोट, ये लगभग 20-21 हजार वोट ये लोग काट चुके हैं। अगर ये 21,000 वोट में से मात्र 1,000 भी वोट मिल जाता, 2,000 वोट मिल जाता, तो 2 दूना 4,000 वोट के मार्जिन से जीत जाते। लेकिन संजोग मनाइए, बहुत कांटे की टक्कर रही है और बहुत खुश होंगे राजद वाले हार लेकिन के भी। ये सुनिए, सोचने राजद वाले हार के भी जीत गए हैं। हाँ। वो कहावत सुने है ना, रामायण में कहा गया है कि रावण जब मर रहा था तो वो कह रहा था कि हम हार कर भी हमारी जीत है, हम मर रहे हैं फिर भी हम जीत रहे हैं। तो ठीक वैसे ही राजद गोपालगंज में हार भी गई है लेकिन जीत गई भाजपा को डैमेज कर 17.5 साल की किला को ध्वस्त कर दिया तेजस्वी यादव अकेले। इस बात को समझिए कि 7 पार्टी का गठबंधन था लेकिन किसी को वहां पे जाने देने ना नीतीश कुमार गए, मतलब कि अगर बात करिए तो सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल अकेले चुनाव लड़े, किसी ने वहां पे गया नहीं। जदयू से एक आध लोग गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, ललन सिंह वहां पे गए, मोकामा भी गए, चिराग पासवान उधर से आए थे। इसके अलावा में जितने भी दिग्गज लोग थे 140 स्टार प्रचारक भाजपा उतारी थी। लेकिन दोनों चिराग फैक्टर भी काम नहीं किया। नहीं करेगा, कहां से? अगर चिराग फैक्टर काम करता तो गोपालगंज में क्या उनकी वोटिंग परसेंटेज कम है? पासवान समाज का पासवान समाज वोट नहीं देता। बिल्कुल देता। क्यों दिया? नहीं दिया है भाई। मतलब कि 1% के मार्जिन से आप चुनाव जीत रहे हैं, ये कहां से? एक समय था कि आपको हर बाई इलेक्शन आप जीत जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपकी मतलब की जो स्थिति है अब धीरे धीरे डाउन। चीज और कहेंगे 2024 के लिए एक संकेत है। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि जब भी बीजेपी सत्ता में होती है और वहां उस राज्य में बाई इलेक्शन होता है तो ज्यादातर ये आंकड़ा है कि बीजेपी वहां से जीत जाती है। लेकिन जहां जहां बाई इलेक्शन होता है और वहां बीजेपी की सत्ता नहीं होती है, बीजेपी वहां हार जाती है। आसनसोल जानते ही होंगे, ममता बनर्जी वहां सत्ता में है, बिहार में महागठबंधन है, महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन सत्ता में है और बाई इलेक्शन हुआ। इससे पहले भी 2 सीट पर उपचुनाव हुआ था लेकिन उस सीट पर हार गई थी बीजेपी, महागठबंधन। लेकिन आज जीत जाती है। तो ये मतलब समझ में नहीं आता है। हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि बीजेपी सत्ता में होती है तो उपचुनाव जीत जाती है ज्यादातर, लेकिन जब सत्ता से बाहर होती है तो चुनाव हार जाती है। वजह क्या है? वजह देखिए, आज के समय में जिस तरह से बिहार के साथ पक्षपात किया जा रहा है, आप कल ही एक पोस्ट देख रहे थे, हम कल ही देखे कि गुजरात के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के राज्यों के लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है और जहां उनकी सरकार नहीं है वहां उस राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। 700 समथिंग करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है, ठीक, और वही 1988 करोड़ रुपया वहां दिया जा रहा है और 7 करोड़ यहां दिया जा रहा है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी है। इस सब चीज को देखते हुए अब भाजपा धीरे धीरे डैमेज हो रही है और ये 2024 के लिए एक संकेत है। ये 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश अगर एक हो जाए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमाम जो दिल्ली हो गई, झारखंड हो गई, ये सारी राज्य एक हो जाए तो तय है कि 2024 में भाजपा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो इस बार विधानसभा, यूपी के विधानसभा में भी भाजपा का वोट परसेंटेज कम हुआ है। बिल्कुल कम हुआ है और आने वाले समय में भी कम होगा अगर इस तरह से, जिस तरह की अभी रवैया है, जिस तरह से लोग नाराजगी है जनता के अंदर, जनता के महंगाई का असर दिख रहा है। हाँ, महंगाई का असर दिखेगा। लेकिन केशव जी, आखिरी सवाल, ये कोई बुरा संकेत है तेजस्वी यादव के लिए? क्योंकि मुसलमानों
मुसलमानों का जो रुझान रहता है वो राजद के तरफ भी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये ओवैसी जो बिहार में जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से वो उनका जो राजनीति रहा है और जिस तरीके से हर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, डैमेज तो कर भी रहे हैं और कई जगह सीट निकाल ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की विफलता है कि मुसलमानों को पकड़ नहीं पा रहे हैं क्या? कैसे नहीं पकड़ रहे आप? हाँ। थोड़ा एक बात को समझिए। हाँ। 4 विधायक किसी पार्टी का लेकर के अगर एक सीट दे भी लेकिन देते, वहाँ- हमको एक बात हाँ, बताइए, हाँ। 5 विधायक थे AIMIM के, बिहार में 5 विधायक थे, हाँ। 4 विधायक को अपने खेमे में ला लिए। सुनिए, इसका असर है क्या? समझ हाँ, लीजिए, हाँ। 4 विधायक को ले लिए, यहाँ पे हार गए। हम नहीं कहेंगे कि AIMIM की वजह से हारे, ये तो हम ये बात कहेंगे कि हाँ। साधु यादव की वजह से हारे। हाँ। हम क्यों किसी पे ब्लेम लगाए? हम सीधा कहेंगे कि साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी जो इनकी मामी है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की जो मामी है, उनके वजह से गोपालगंज का सीट हारा गया है। और ये लेकिन मामा जी का भी जमानत जब्त हो गया। जब तक एक सांसद हो करके अगर आप 8000 वोट ला रहे हैं तो किस बात के लिए सांसद है? तेजस्वी यादव जब गोपालगंज में भाषण दे रहे थे तो वो ये बात क्लियर कह दिए थे कि हम गोपालगंज के हैं ये, ठीक। कुछ लोग हमरा के हरावा के चाहता, ठीक बा, वो लोग बीजेपी के वोट दी, बीजेपी के वो लोग तो जीती ना, लेकिन बीजेपी के जितवावे के काम करी। बिल्कुल ये बात सही हो गया और चुनाव में बिल्कुल यही हुआ है कि 8000 वोट वो लिए हैं। अगर 8000 वोट में से अगर 2000 वोट भी इनको मिल जाता तो 2 दूना 4000 हो जाता और वो आराम से तेजस्वी यादव सीट निकाल सकते थे। चलिए, गोपालगंज में हार तो हुई है राजद की, लेकिन इस हार से भाजपा भी घबरा गई है, क्योंकि गोपालगंज की सीट पर 17 साल से भाजपा जीत रही थी और मात्र 1%। और 1% वोट से इस बार चुनाव हारी है। तो ये संकेत, इस चुनाव जीती है भाजपा, तो ये संकेत बुरा है भाजपा के लिए, क्योंकि जो भाजपा 17 साल से जिस गद्दी पर काबिज थी उसी सीट पर 1% यानी कुछ सहानुभूति वोट और सहानुभूति वोट भी मिला। विधायक जो मरे हुए थे, दिवंगत विधायक जो थे सुभाष सिंह, उनकी पत्नी को सहानुभूति वोट भी तो मिला है भाई। उस सहानुभूति वोट मिलने के बाद भी अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति 2500 के मार्जिन से जीता है, 2000 के मार्जिन से जीता है, तो किस बात के लिए आप काम ही नहीं किया है? चलिए, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।